पिए तो बच्चे को क्या शिक्षा देगा? वो बाप शराब पिए तो बच्चे को क्या शिक्षा देगा? बाप गलत रास्ते पर रहे तो बच्चे से क्या उम्मीद किया करता है? एक बात ध्यान रखना, दशरथ जैसा बाप हो तो राम पैदा हो जाएंगे, रावण जैसे बाप के घर में राम का जन्म नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए। आप क्या है अपनी जिंदगी में विचार करना है। बच्चों से मेरा निवेदन है कि गलत रास्ते पर कोई भी चले तो आप उसे सुधारने का प्रयास करिए। यह शिक्षा मैं आपको यहां से प्रदान कर रहा हूं, ध्यान रखना। वो शिक्षक जो खुद पान मसाला खाए, वो शिक्षक जो खुद दारू पिए, वो शिक्षक जो खुद सिगरेट पीता हो, उसे बच्चों को पढ़ाने का क्या अधिकार हुआ करता है? ध्यान रखिए। वो क्या भारत का भविष्य लिखेगा? जो स्कूल के बच्चों से कहता हो कि जाओ बाहर से सिगरेट लेकर आ जाओ, ये शिक्षक नहीं हुआ करते हैं। मैं आज के संदेश में शिक्षक को भी संदेश दे रहा हूं, पालक को भी संदेश दे रहा हूं और बालक को भी संदेश दे रहा हूं। ध्यान रखना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलना चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। सिर्फ मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलना चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए। ध्यान रखना। किस बात का झगड़ा, किस बात की लड़ाई? कैसा जीवन हमारा, कैसी जिंदगी हमारी? बच्चों से मेरा निवेदन है, ना तो गलत आदतें अपने जीवन में लाना और किसी के पास गलत आदतें हो तो छुड़ाना। एक बालिका को मैं जानता हूं, उस बालिका का जन्मदिन आया, उसने अपने पिता से कहा कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए, उपहार चाहिए। पिता ने कहा बेटा, बहुत पैसे वाले की लड़की थी, मैं तुझे 1 लाख का मोबाइल ला कर देता हूं। बच्ची ने कहा 1 लाख का मोबाइल? उड़ने लगी वो तो हवाओं में। 1 लाख का मोबाइल मेरे पास? बोले पापा सच बताओ। बोले हाँ बेटी, चल मेरे साथ, मैं तुझे मोबाइल दिलाता हूं। कार में बिठा करके बेटी को ले गया बाप। जैसे ही पहुंचा मोबाइल की दुकान पर, महंगे से महंगा मोबाइल दिखाओ। 1 लाख का मोबाइल पिता ने पसंद किया, मेरी बच्ची रखेगी 1 लाख का मोबाइल। सोचिए आप, जानते हो उस बच्ची ने क्या कहा? बोले पापा, मोबाइल 1 लाख का हो चाहे 10,000 का हो, बात तो वैसी होगी ना। जिससे बात करना है आवाज में तो कोई अंतर आएगा नहीं ना, बात तो वैसी होगी। क्या कहना चाहती बेटी? बोले 50,000 का मोबाइल भी वही काम करेगा, लाख का मोबाइल भी वही काम करेगा, 10,000 का मोबाइल भी वही काम करेगा। पिताजी, यदि आपको आज मुझे उपहार देना है, गिफ्ट देना है, तो एक काम करो, 1 लाख रुपए आप मुझे मोबाइल का दे रहे हो, पिताजी मुझे 20,000 का मोबाइल दो, और 80,000 जो रुपए हैं ना, मेरी क्लास में जो गरीब लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, मैं उन्हें जा करके वह पैसा प्रदान करूंगी। मेरा जन्मदिन सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। पापा क्या करूंगी 1 लाख के मोबाइल का? और साधारण बच्ची होती ना, आसमान पर उड़ने लगती कि मेरे पास 1 लाख का मोबाइल है। नहीं, वो बच्ची ऐसी थी जिसने मेरे प्रवचन सुने थे। उसने कहा 80,000 रुपए में, हे पिताजी 1 लाख के मोबाइल में आपकी बेटी खुश होगी, और 80,000 दे दिया जाए तो 4 माँ बाप की बेटियां खुश हो जाएंगी जीवन में, पढ़ लिख करके ऊंचाइयों को। बच्चों, ऐसा जीवन बनाओ, अपना ऐसे आदर्श स्थापित करो। ध्यान रखिए, सुविधाओं से धर्म नहीं हुआ करता है, सुविधाओं से जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होती हैं। हमारे मन में किसी के प्रति दर्द होना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए। ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन करूंगा कि ऐसे संस्कार बच्चों को स्कूलों में मिलना चाहिए। क्या संस्कार मिलते हैं? आजकल एक लफड़ा चल गया है, छाती पे अंग्रेजी आके बैठ गई है। अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। यहां पर ध्यान रखना, छाती पर अंग्रेजी है। आज बच्चों में ऐसी मानसिकता डाल दी गई है कि जब तक फर्राटेदार 2-4 इंग्लिश के शब्द ना बोलो, वो पिछड़ा हुआ आदमी माना जाता है, वो अज्ञानी माना जाता है, वो गांव का गंवारिया माना जाता है। इंग्लिश बोलना है। बच्चों से मेरा निवेदन है, मैं भारत के मोदी सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि
अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है, हिंदी हमारे देश की भाषा है। ध्यान रखना, भाषा की गुलामी क्यों है मेरे देश में? आज भी अंग्रेजों की भाषा बोली जाती है। ये नेता लोग चले गए, विचार करिए। जब महाराष्ट्र में आते हैं ना तो मराठी में वोट मांगते हैं, गुजरात में जाते हैं गुजराती में वोट मांगते हैं, पंजाब में जाते हैं पंजाबी में वोट मांगते हैं, दिल्ली जाके इनकी खोपड़ी क्यों घूम जाती है? वहां अंग्रेजी में बातें क्यों करने लगते हैं? ध्यान रखिए, जिस प्रांत में जाओ वो भाषा बोलते हो, वहां जाकर के फिर तुम इंग्लिश में बात करने लगते हो, अंग्रेजी तुम्हारी छाती पर सवार हो जाती है। एक बात मैं शिक्षकों से भी कहूंगा, एक बात मैं बच्चों से भी कहूंगा, ध्यान रखना, हमें अंग्रेजी को ज्यादा महत्व नहीं देना। वो एक व्यापार की भाषा हो सकती है, अंग्रेजी व्यापारिक भाषा है, अंग्रेजी हमारे दिल की भाषा नहीं हुआ करती। ध्यान रखना, इस देश में उर्दू बड़ी तहजीब की भाषा है और हिंदी बड़े संस्कारों की भाषा हुआ करती है। ये हिंदी को सम्मान नहीं दिया जा रहा हिंदुस्तान में। मेरी पीड़ा है, मेरा दर्द है, बच्चे बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अंग्रेजी पढ़ते हो ना, एक बात बताओ, अंग्रेजी की वर्णमाला अल्फाबेट्स काय से शुरू होते हैं? ए फॉर, जेड फॉर। हिंदी की कहां से शुरू होती है? अ माने अनार, अज्ञानी। एंड काय पे होती है? ज्ञा माने ज्ञानी। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, ये हमारी हिंदी है। अंग्रेजी एप्पल से शुरू होती है, जेब्रा पे एंड होती है। जेब्रा जानते हो? अंग्रेजी गधा। समझ में आ रहा? जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा यानी गधा। अंग्रेजी गधा बना के छोड़ेगी और मेरी हिंदी अज्ञानी से ज्ञानी बना करके छोड़ा करती है। ध्यान रखना, हिंदी में ज्ञान है, हिंदी ज्ञानी है। मान्यवर, हिंदी को महत्व दीजिए, विचार करिए। बोलना बहुत कुछ है, समय की अपनी सीमाएं हैं। मालूम है, अंग्रेजी बोली कुछ जाती है, पढ़ी कुछ जाती, समझी कुछ जाती, उसका कोई चरित्र ही नहीं है। ध्यान रखिए, नॉलेज की स्पेलिंग काय से शुरू होती है? के से, और बोला क्या जाता है? ना। ये कैसी भाषा है? लिखी कुछ जाए, बोली कुछ जाए। मेरी भाषा भारत की भाषा, जो बोली जाती है वही लिखी जाती है। ध्यान रखना है, ये हमारी हृदय की भाषा है, दिलों की भाषा है, दिलों को जोड़ा करती है हमारी भाषाएं। भाषा का सम्मान होना चाहिए हमारे देश में। और मोदी जी जब तक है, मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि विकल्पात्मक भाषाएं बच्चों को पढ़ाइए। जिन्हें हिंदुस्तानी भाषा में पढ़ना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, वो हिंदी में प्राप्त कर सकता है। इतना ऑप्शन हमारे देश में होना चाहिए। क्यों नहीं दिया गया? विचार करिए, फ्रांस में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं लोग, चाइना में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं लोग, चाइना में जाओगे चाइनीज भाषा बोली जाएगी। विचार करिए, बैंकॉक में अंग्रेजी नहीं बोलते, वो अपने यहाँ की भाषा बोलते हैं। फिर हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी ऐसी छाती पर क्यों बैठी हुई है? ध्यान रखना, जिसने बरसों हमें गुलाम बना करके रखा, 75वीं आजादी पर यह घोषणा कराओ देश के नेताओं से कि भारत में हर काम हिंदी में हुआ करेगा। ध्यान रखना, हिंदी की तहजीब होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, बच्चों से अब थोड़ी बात कर लेता हूं, ये तो बड़ों की हो गई। एक बात बच्चों याद रखना, आप पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, पढ़ते हो, हर बच्चा अच्छे नंबर नहीं लाता है। 40 मिनट का पीरियड होता है, टीचर एक ही होता है, पढ़ाता सबको एक सा है, नंबर सबके अलग अलग आते हैं। क्यों नहीं आते हैं अच्छे नंबर? अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जानते हो, महाभारत के पात्र हैं। अर्जुन को भी द्रोणाचार्य ने पढ़ाया और दुर्योधन को भी द्रोणाचार्य ने पढ़ाया। एक बार दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पूछा कि गुरुदेव, इसी आश्रम में मैं पढ़ा हूं, उसी आश्रम में अर्जुन पढ़ता है, क्या बात है कि अर्जुन
श्रेष्ठ धनुर्धर हो जाता है, मैं श्रेष्ठ नहीं हो पाता हूं। आप वैसा ही विद्या सिखाते हैं, वैसे ही ज्ञान देते हैं। क्या बात है कि अर्जुन हर चीज में आगे है, दुर्योधन हर चीज में पीछे होता है। हम 100 कौरव भी अर्जुन के युद्ध कला का मुकाबला नहीं कर सकते। आप सिखाते तो एक सा है। मालूम है द्रोणाचार्य ने क्या कहा? बच्चों को ध्यान देने वाली बातें हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, मैं गुरु हूं, मैं निष्पक्ष भाव से शिक्षा देता हूं, लेकिन तुम फेल इसलिए होते और ये पास इसलिए होता है कि ये जो अर्जुन है ना, दुर्योधन, तुम केवल उतना पढ़ते हो जितना मैं पढ़ाता हूं, और अर्जुन जितना मैं पढ़ाता हूं उससे आगे का पढ़ के घर से आता है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, जो टीचर के पढ़ाए से भी आगे पढ़ने का प्रयास करेगा वह अव्वल नंबर में आता है अपने स्कूल में। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, शिक्षक ने स्कूल में क्या पढ़ाया इसका महत्व तो बहुत होता है, लेकिन याद रखना जीवन में जो टीचर पढ़ाता है उसका 30% महत्व होता है, वो जो बच्चा होमवर्क करता है उसका 70% महत्व हुआ करता है। वह जीवन की ऊंचाइयों, आप होमवर्क से जी चुराते हैं इसलिए अच्छे नंबर नहीं आते। होमवर्क जरूर करो, ध्यान रखिए। होमवर्क एक अभ्यास है, वो तुम्हें ऊंचाइयां दे। उतना मत पढ़ो जितना ट्यूशन में पढ़ाया है, उतना ही मत पढ़ो जितना टीचर ने पढ़ाया है। उससे आगे जो बच्चा होमवर्क करेगा वो जिंदगी की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों मेरी, गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बना करता है। भाप बनने के लिए पानी को 100 डिग्री पर तपना पड़ता है। कोई बच्चा केवल 60% पाने के लिए पढ़ाई करेगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ वो 30% में उसके नंबर सिमट जाएंगे, और जो 100% की तैयारी करता है उसके जीवन में 90% नंबर आया करते हैं। ध्यान रखना, गुनगुने रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपको तो पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, होश के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब इतना है, लाख का लक्ष्य करोगे तब 1000 मिलेंगे, और 1000 का लक्ष्य करोगे तो 100 मिलकर के जिंदगी रह जाएगी। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना बड़ा एम होगा, जितना बड़ा गोल होगा, उतनी जिंदगी ऊंचाइयों को। क्या मरे मरे से जिंदगी मत जियो। हाँ हो गए पास, अगली क्लास में बैठ जाएंगे, ये क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में देख लेंगे। ऐसे लोग जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं किया करते हैं। आपसे निवेदन, एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, एक निवेदन और मैं आपसे करूंगा, कभी जिंदगी में बिना मन के कोई काम मत करना। जो भी करना मन लगा कर करना। पढ़ाई करना मन लगा कर करना, होमवर्क करना मन लगा कर करना, स्कूल जाना तो मन लगा करके जाना। आदमी करता है लेकिन मन नहीं लगाता है। एक राजा था, अपनी बात समाप्त करता हूं एक घटना कह के। एक राजा था, बच्चे हैं इसलिए मुझे कहानी सुनाना पड़ेगी। एक राजा था, उसको एक शौक था कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का, खूबसूरत इमारतें बनाने का उसको शौक था। पूरे राज्य में उसने सुंदर से सुंदर इमारतें बना रखी थी। एक दिन उसने कहा, जितने भी बनाने वाले शिल्पी थे जो गढ़ गढ़ के पत्थर को इमारत बनाते थे, उसने सब शिल्पियों को बुलाया कि मैं तुम्हारी कला का आदर करता हूं, तुम्हारी कला का सम्मान करता हूं, मैं उसे पुरस्कार देना चाहता हूं। उन शिल्पियों में एक शिल्पी ऐसा था, उसने कहा कि महाराज, मैं चाहता हूं कि मैंने पूरी जिंदगी आपके राज्य की सेवा की है, मेरी वृद्धावस्था है, अब मैं सेवा से निवृत्ति चाहता हूं, मुझे मुक्त कर दें सेवा से। मुझसे जितना बन पड़ा उतना मैंने किया, मैंने सुंदर से सुंदर इमारतें आपको बना करके दी हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं इस काम से मुक्त हो जाऊं और शांति से अपना जीवन जीऊं। सम्राट ने कहा कि बिल्कुल सच कहते हो वृद्ध शिल्पी, बिल्कुल सच कहा तुमने, मैं तुम्हें सेवा से निवृत्ति देता हूं,
लेकिन एक काम करना, तुम सेवा से निवृत्त होने से पहले एक इतनी सुंदर आखिरी इमारत बना दो कि सारा जहान उसे याद रखे, बस अंतिम, क्योंकि तुम्हारे जैसा शिल्पी कोई दूसरा दिखता नहीं है। बहुत सुंदर भवन बना करके दे दो मुझे, आखिरी, बस, और कुछ नहीं। फिर तुम्हें मैं कभी काम नहीं सौंपूंगा, तुम्हें सम्मानित करूंगा। मन तो था नहीं। उसने कहा ठीक है, राजा कह रहा नहीं बनाऊंगा तो फांसी पे लटका देगा मुझे। उसने कहा ठीक है। बोले 6 महीने में मुझे एक सुंदर इमारत बना के दो। 6 महीने में उसने भवन बनाया, बिना मन के बनाया, बन गया भवन। राजा ने कहा ये भवन बनाया तुमने? बोले हाँ महाराज, ये मेरी अंतिम निशानी है आपके लिए। मैंने बहुत खूबसूरत इमारतें बनाई, लेकिन ये भी सच है, ये इमारत भी मैंने बनाई है। तो राजा ने कहा 6 महीने में तैयार कर दिया भवन? बोले हाँ। तो राजा ने कहा मां जानते हो, तुम्हारे जैसा शिल्पी दुनिया में मिलेगा नहीं, मैं तुम्हें उपहार में ये भवन प्रदान करता हूं, ध्यान रखिए। जो 6 महीने में तुमने भवन बनाया, ये मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। अब जाओ बुढ़ापे में इस भवन में रहो। आंख बाहर खुशी थी, दिल में दर्द था। उसे मालूम होता कि मुझे ही मिलना है, तुम्हें कितना सुंदर भवन बना करके रखता, लेकिन मैंने बिना मन के भवन बनाया। मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी अपने जीवन में? यदि पता होता कि ये मुझे ही उपहार मिलेगा तो आज जो भवन में कमियां हैं वो कमियां नहीं होती। रोते रहा, चीखते रहा, चिल्लाते रहा। बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई। महाराज ने कहा देख, मैंने तो तुझे कहा था ऐसा भवन बनाना जो दुनिया में किसी के पास ना हो। बाहरी तेरा आलस्य, तेरी थकान, तेरा प्रमाण, तेरी जो आलस्य ने आज तुझे ऐसा भवन प्रदान किया। ले भवन मैं तुझे इनाम में प्रदान करता हूं। मान्यवर एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई में आलस करोगे, काम बिना मन के करोगे, फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। कुछ भी करो तो दिल से किया करो, मन से किया करो, ना जाने उसका फल हमें ही प्राप्त हो जाए। ध्यान रखिए मान्यवर। बच्चे हैं, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, मैं समाप्त करता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, इन बच्चों से 2-3 बातें मैंने बताई हैं कि दुनिया नाम से नहीं। दूसरी बात बोली, आदमी जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान हुआ करता है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई, कभी जिंदगी में ऐसी पढ़ाई करना कि दूसरे के दर्द को समझ सको। चौथी बात मैंने बताई, यदि माँ बाप भी गलत काम करते हैं तो उन्हें सुधारने की ताकत पैदा करो अपने अंदर। और अंतिम बात मैंने बताई, जो भी काम करो बड़े दिल से किया करो। ध्यान रखिए तो जीवन में सफलता मिलेगी। जश्न आज बस अंतिम निवेदन आपसे है, जैसा समय आज दिया है मैं शिक्षकों से भी निवेदन करूंगा, सभी धर्म के लोगों से निवेदन करूंगा, इस्लाम के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं किसी जैन समाज की रैली नहीं, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर आ जाए तिरंगा लेकर के, देश के लिए, वतन के लिए अपनी अपनी वेशभूषा में आ जाए। राष्ट्रीय राजधानी